तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। तो विस्तार से हम इसमें चर्चा करेंगे। तो क्या होती है, तो सबसे पहले जानेंगे द रिएक्शन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जर्मन केमिस्ट विहेल्म रूडोल्फ फिटिग इन 60। ठीक है, 1860 में जो विहेल्म रूडोल्फ फिटिग नामक जो साइंटिफिक थे, जर्मन साइंटिफिक केमिस्ट, तो उन्होंने सबसे पहले जो क्या है यह रिएक्शन दी थी। ठीक है, डिस्क्राइब की थी। तो होती क्या है, द पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो यह कैसी रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। वेयर 1,2-डायोल लाइक पिनाकोल, जो 1,2-डायोल है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल, अंडरगोज एसिड कैटेलाइज्ड टू फॉर्म ए कीटोन। तो एसिड कैटेलाइज की उपस्थिति में क्या होता है, उसका कीटोन का फॉर्म होता है, कीटोन का निर्माण होता है। जो कीटोन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन। ठीक है, और जो है रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो इसमें जो है स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट में किसका फॉर्मेशन होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन का इसमें इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेशन होता है। तो क्या, पिनाकोल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पिनाकोलोन। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, पिनाकोल पिनाकोलोन। तो क्या है पिनाकोल, क्या है पिनाकोलोन, और यहाँ पर आपका क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड। ठीक है, कैटालाइज्ड इसके उसमें उपस्थिति में होती है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। तो जब आपका जैसे ये कार्बन है और दूसरा इसके साथ ए अटैच्ड कार्बन है, यहाँ पर आपका जुड़ा है CH3, कोई मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या जुड़ा होगा, एक OH यहाँ पर जुड़ा होगा और दूसरा OH आपका इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 1,2-डायोल, है ना, CH3, और यहाँ पर आपका क्या होगा, H3C, इस प्रकार से। और इसी को क्या कहते हैं, पिनाकोल, पिनाकोल भी कहते हैं, और साथ में इसको क्या कहते हैं, 1,2-डायोल। मिथाइल की जगह आपका कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, मिथाइल, किसी भी मिथाइल के साथ, फिनाइल भी जुड़ा हो सकता है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मिथाइल ही ग्रुप जुड़ा होगा, सिर्फ आपके OH यहाँ पर OH ही रहेंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका यहाँ पर होना चाहिए, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, 1,2-डायोल, और इसी को क्या कहते हैं, पिनाकोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई एसिड दिया होगा, है ना, कोई भी एसिड आपका दिया होगा, एसिड कैटलिस्ट, और एसिड कैटालिस्ट के माध्यम से यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिनाकोलोन। हमने कहा था ना पिनाकोलोन। तो पिनाकोलोन क्या होता है, जैसे ये कार्बन है और इसके साथ ये कार्बन है, तो इस कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन या इस कार्बन जिस पे भी है, यह कैसे पता लगेगा, जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। जो माइग्रेटिंग ग्रुप जो माइग्रेट करेगा, वह कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, उस हिसाब से आपका कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगेगा। ठीक है, तो किसी भी कार्बन पे हो सकता है, इस वाले में भी, इस वाले में भी, जहाँ पर आपको रखना है, बाकी आपको सेम रखने हैं, H3C यहाँ पर रखना है बस। तो यही क्या हो जाता है आपका, इसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ से ना कार्बन कम हुआ और ना ही कोई एक्स्ट्रा कार्बन आया। ठीक है, जितने कार्बन यहाँ थे उतने ही कार्बन आपको इस कंपाउंड में दिखेंगे, कोई बाहर से एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक्स्ट्रा अगर आया हो यहाँ पर तो क्या आया, सिर्फ डबल बॉन्ड O। ठीक है, और गया क्या है, -2H2, OH आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहेगा, सिर्फ आपका कीटोन ग्रुप यहाँ पर रहेगा, बाकी जो भी आपके पास गिवन है वो सेम कंपाउंड में रहेगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों पिनाकोलोन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आपका पिनाकोलोन कहते हैं। यही इसका क्या होता है, प्रोडक्ट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का यह क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये होता है इसका प्रोडक्ट। तो किस प्रकार से यह मैकेनिज्म होती है, विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर आपका कोई भी ग्रुप जुड़ा है, जैसे मिथाइल, और यहाँ पर आपका मिथाइल है, और ये आपका यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर भी आपका OH, और यहाँ पर आपका मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ पर आता है आपका एसिड, एसिड मान के चलो, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, है ना। तो जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ए वाला ग्रुप, ये है आपका बेस। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, H2SO4 में से एक हाइड्रोजन लेगा और क्या करेगा, -H2O, क्या होगा, -H2O। तो क्या बनेगा हमारा, देखो, मिथाइल कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है, मिथाइल,
यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पे क्या है मिथाइल, और ये क्या है आपका मिथाइल। और अब जब यहाँ से ये आ गए यहाँ पर जुड़ गया कैसे ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो गया आपके पास एक हाइड्रोजन तो पहले से था और एक हाइड्रोजन दूसरा आया। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अपने में कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन अपने साथ सिर्फ 2 बॉन्ड रखेगा। तो जैसे इसमें 3 बॉन्ड आ जाते हैं वैसे यह बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। क्या होता है यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ से क्या होता है आपका -H2। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है -H2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ये जानते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन गया तो इसमें क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए, इसके बाद क्या होगा, तो ये बन गया आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये क्या बन गया आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन चुका है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में इस प्रकार से सवाल बनते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है पीनाकोलोन रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। तो कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल होगा, है ना, ये चीज़ आपको नोट रखनी है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा आपका यहाँ पर जो मोर स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब देखो अब क्या होगा यहाँ से, अब होगा रीअरेंजमेंट। अब कार्बन जो है अपने बैलेंस अपना ऑक्टेट जो है इसे पूरा ही करना है। देखिए यहाँ पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट किसी भी हालत में पूरा करेगा। तो क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ से जो ये ग्रुप है इन दोनों में से कोई भी ग्रुप, आप ए वाला मिथाइल ले लो या ए वाला मिथाइल, दोनों CH3 है, तो कोई भी ग्रुप आप यहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं। तो माना मैंने इस वाले ग्रुप को यहाँ से क्या कर दिया माइग्रेट। माइग्रेट मतलब, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह में स्थापित करना। तो यहाँ से यह जो है यहाँ से यहीं से जो है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में शिफ्ट, यहीं से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। क्या है रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ से रीअरेंजमेंट होता है, ये आपकी क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और किस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, इस वाले कार्बन के साथ। तो आइए क्या आगे क्या बनता है, देखो यहाँ से मिथाइल आ गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर लेगा यहाँ से अपने लोन पेयर वापस ले लेगा, है ना, अपने बॉन्ड यहाँ से वापस ले लेगा। और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा -H+ रिमूव होगा। इसको क्या कौन ले लेगा, वाटर। ठीक है, तो -H+ यहाँ से जो H+ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में कम हुआ था वो यहाँ से वापस चले गया। और इसके बाद क्या बनेगा, अब क्या कर दिया ऑक्सीजन, देखो कार्बन तो है अपने बॉन्ड 2 3 तो नहीं बना सकता, कितने बनाएगा 4। तो इसलिए क्या करेगा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर वापस ले लेगा, है ना, जो बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ वहाँ से आप वापस ले लेगा। अब देखो क्या होगा, कार्बन और कार्बन ये आपका प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। बाकी जो ए वाला सेम आपने लिखना है मिथाइल, और यहाँ पर आपका मिथाइल, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये आपका मिथाइल है और इसके साथ आपका क्या जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए तो इसमें क्या आएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, और माइनस क्या होगा यहाँ पर H+ ये होगा, और यही क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं पीनाकोलोन। तो क्या है पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पीनाकोल जो देखते हैं क्या क्या हुआ, तो ये है पीनाकोल। ठीक है, पीनाकोल से हमारा क्या बना पीनाकोलोन। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन OH बाहर होता है क्योंकि OH बेस है, यहाँ पर एसिड आएगा तो एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन ले लेगा और जल का निर्माण होगा, है ना, यहाँ से जल निकल जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, जो आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेबल कार्बोकैटायन का आपका फॉर्मेशन हुआ। जैसे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से कोई भी एक मिथाइल ग्रुप आकर जो है इस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा और यहीं से आपकी क्या होती है रीअरेंजमेंट। इसे क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट। और जैसे यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन क्या कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन को दे देगा और डबल बॉन्ड बनाएगा अपने साथ, है ना। कार्बन 3 बॉन्ड तो नहीं रहेगा और इसलिए यहाँ से यह हाइड्रोजन -H+ के रूप में रिमूव हो जाता है।
क्या हो जाता है, -H+ के रूप में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनता है ये वाला, ठीक है, ये आपका पीना कोलोन। तो आइए जानते हैं अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। डाइऑल, ठीक है, ये आपके पास दिया है एसिड कैटालिस्ट, यहाँ पर आपके पास कुछ भी दिया है, कोई भी एसिड आपके पास गिवन हो तो इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या बनने वाला है तो आपको बताना है। तो देखिए माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात करें, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मतलब कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा माइग्रेट होगा। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का, फिर होगा फिनाइल, कोई भी फिनाइल ग्रुप जुड़ा हो, उसके बाद आता है आपका CH3, है ना। तो ये है आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसे भी आपको नोट कर लेना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका OH निकल जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको बनाना है, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन इसमें शिफ्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों होगा, पीएच क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन माइग्रेट करता है ज़्यादा, इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है पीएच से, ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करेगा। तो क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा इस रिएक्शन का वो बनेगा कार्बन तो फाइनल प्रोडक्ट जो दोस्तों क्या बनेगा आपका, वो बनेगा कार्बन पीएच, यहाँ पर आपका आएगा डबल बॉन्ड O और CH3 पीएच और यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन। ये आपका क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जहाँ से आप OH हटाओगे वहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ से आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से जहाँ से आप OH हटाओगे वो उसकी जगह आप क्या करोगे, जो भी आपका माइग्रेटिंग है वहाँ उसे शिफ्ट करना है और बगल में आपको CO2 जोड़ना है, ठीक है, CO कार्बोनिल ग्रुप आपको जोड़ना है। तो एक माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा आपका हाइड्रोजन का, दूसरा होगा आपका फिनाइल का, तीसरा होगा आपका 3 डिग्री एल्काइल, फिर होगा आपका 2 डिग्री एल्काइल, उसके बाद होगा आपका दोस्तों 1 डिग्री एल्काइल, ठीक है। और दूसरा आपका होगा, दूसरा जो माइग्रेटिंग ग्रुप है आपका देखो हाइड्रोजन का होगा, पीएच का होगा, नॉर्मल की बात करें तो CH3। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ये है इस रिएक्शन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, मतलब कौन सा ग्रुप जो है माइग्रेट होगा। तो आइए जानते हैं इसके, और यहाँ पर आपका OH, तो यहाँ पर आपके पास दिया जाता है H+, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो क्या प्रोडक्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है, तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, कौन का किस साइड जो है आपका कीटो ग्रुप बनेगा। तो कीटो जो ग्रुप बनेगा आपका वो किस साइड बनेगा, जहाँ पर लेस स्टेबल कार्बन होगा, क्या होगा, जहाँ पर आपका लेस स्टेबल कार्बन होगा वहीं आपका क्या जुड़ेगा, कीटो ग्रुप। ये आपको अपने माइंड में नोट करना है या कॉपी में नोट रखना है, लेस स्टेबल। इनमें से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, जहाँ पर आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पर आपका ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, और जहाँ पर आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, ये वाला ग्रुप जुड़ेगा, कीटोनिक ग्रुप जुड़ेगा, ये चीज़ आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या बनने वाला है, तो हमने कहा था जहाँ पर जो है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो लेस स्टेबल कौन सा होगा इनमें से, यहाँ पर ए वाला कार्बन, ये लेस स्टेबल है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा। जैसे ही आप O करवाओगे यहाँ से हाइड्रोजन OH -H2 यहाँ H2 के रूप में बाहर करवाओगे तो यहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन बनेगा। तो लेस स्टेबल कौन सा होगा, ए वाला मोर स्टेबल है क्योंकि इसके साथ 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, इसलिए मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर जहाँ पर लेस स्टेबल होगा वहाँ पर आप क्या जोड़ोगे वहाँ पर कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ोगे, C डबल, पहले आपको लेस करना है यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ से माइग्रेट तो होगा इस जगह, ठीक है। और दूसरा क्या है, कार्बन के साथ आपका पीएच, एक पीएच और इसके साथ जुड़ेगा आपका मिथाइल। तो ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। जहाँ पर आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहाँ पर आपको कीटोनिक ग्रुप जोड़ना है, मतलब C डबल बॉन्ड O लगाना है, और बाकी
जहाँ पर मोर स्टेबल होगा वहाँ पर आपको एक ग्रुप शिफ्ट करना है। ग्रुप किसके माध्यम से शिफ्ट करोगे? ये माइग्रेटिव एट्रीब्यूट के माध्यम से, ये वाला, इसके माध्यम से, ठीक है। तो जहाँ से भी आप OH2 हटाओगे, तो मानिए इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ से कोई भी ले लो आप, यहाँ से जो है हम, चलो यहाँ से -OH करते हैं, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे जो है यह रिंग अटैक करेगी यहाँ पर, है ना। यह कार्बन का अटैक करेगा इस जगह पे, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो इसको आपको सेम लिखना है, जो ये वाला है इस जगह पे, ठीक है। और ये जो रिंग है आपको यहाँ पर इस प्रकार से शिफ्ट करनी है, ये वाला। अब देखो ये कार्बन यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव, इसमें एक OH ग्रुप भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस ले लेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? देखो यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग आपकी बनने वाली है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 मेंबर की रिंग आप यहाँ पर बना लोगे। ये आपकी 5 मेंबर की रिंग है। तो यहाँ पर आपने यहाँ से काउंटिंग की ना 1, तो 1 की जगह आप क्या जोड़ दोगे? यहाँ पर क्या है? 1 है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका 5, 1 2 3 4 5, इसकी जगह आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड हो, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट।